अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। कम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा चैप्टर था और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कुछ जो है वो अगले क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी हम इसके जो पॉसिबल हुए आज के लेक्चर में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो एमसीक्यूज में कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और इसके लिए हमारे पास इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा। तो मेन चीज़ हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करेंगे। हम इनको रट्टा नहीं लगाएंगे बल्कि हम इनको समझ के सॉल्व करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी पूछा जाए तो वो भी हमें सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है कि आप बताएं कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 इसका आंसर क्या होता है। हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे और आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर बना देंगे पावर 4 को। तो ये -1 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगा दो, उसकी पावर 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पे 0 इसका आंसर है और यहाँ पे हम 0 इसका आंसर लगा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है और आयोटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहता है कि रियल पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर का लिए रियल पार्ट बताना है। अब हमें पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 - 3 आयोटा और साथ में है 2 + 3 आयोटा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, a - b और a + b है तो हम यहाँ पे a स्क्वायर -b स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे। हम एक्सरसाइज में चैप्टर पूरे में ये फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। अब 4 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 13 है तो हम इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे 13। इसके बाद हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आप देखो तो रियल पार्ट बताया ना था, तो 13 + 0 आयोटा हम कर देंगे। अब 0 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है और 13 रियल पार्ट है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम इसका जो है थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने यही देखना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है, अब फिर मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 - आयोटा और यहाँ पे है 2 + आयोटा। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन a - b और a + b है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो ये आ गया 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अब 5 + 0 आयोटा कर देंगे हम, और ये 0 आयोटा हमें इमेजिनरी पार्ट बता रहा है जो कि 0 है, तो यहाँ पे 0 हम इसका आंसर लगा देंगे। इमेजिनरी पार्ट बताना है, अगर इसका भी रियल बताना होता तो 5 इसका भी आंसर होता। उसके बाद वो कहता है कि फोर्थ पार्ट में बताएं कि x + y आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। अब ये x + y आयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, हमने पढ़ा है कि उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी। तो पहला जो है i वाला वो इमेजिनरी होता है, दूसरा रियल। तो अगर हम रियल वाले पार्ट को 0 कर दें तो जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर होगा और उसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। मतलब अगर आप सिर्फ यहाँ पे 2 आयोटा लिख दो या -3 आयोटा करके लिख दो तो ये नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो उसके लिए हमें रियल पार्ट यानी कि x को क्या करना होगा, 0 करना होगा, और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद वो कहता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें 5वें एमसीक्यूज में 5 - 2 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -5 + 2 आयोटा। मतलब सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने से ही हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो -5 + 2 आयोटा, तो इसका हमारा ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम इसका छठे एमसीक्यू की तरफ आते हैं और इसमें कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें इसका। तो हम इसको क्या करते हैं, हम z के इक्वल लिखा 1 + आयोटा
और जो मल्टीप्लिकेटिव वो z-1 होता है, और इसको हम 1/1 प्लस आयोटा करेंगे, और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 1 माइनस आयोटा से, डिवाइड भी करते हैं 1 माइनस आयोटा। पूरे चैप्टर में हमने बहुत दफ़ा जो है इन्वर्स फाइंड किया है, तो हम यहाँ भी इसी तरह से इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, डिवाइड करेंगे 1 माइनस इंटू -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड करेंगे दोनों के नीचे, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स, और ये सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमने कोई भी यहाँ पे पहले 6 MCQ सॉल्व किए हैं, किसी भी MCQ को हमने कोई रट्टा नहीं लगाया, हमने सारे मैथमेटिकली सॉल्व करके समझ के सॉल्व किए हैं। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम अपने अगले 4 MCQ भी सॉल्व करेंगे। अब उसमें जो क्वेश्चन 7 है उस पर ऊपर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा है, तो कहता है z और z बार का आंसर बताएं, मतलब हम जो है z का कॉन्जुगेट लेना है और उसको z से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं z और z बार। z हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 आयोटा, और जो z बार है वो इसका बार लेंगे, तो मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा दोनों प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में, तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25, तो ये 25 हमारा इसका आंसर होगा, तो हम यहाँ पे 25 को टिक कर लेते हैं, ये 25 इसका आंसर है। 8वें MCQ में कहता है कि कॉन्जुगेट फाइंड करें 9 माइनस 4 आयोटा का। अब 9 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट जो होगा हमारा वो आ जाएगा, हम उसमें कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, ऊपर एक बार लगा के हम आयोटा वाले के साइन चेंज करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 9 प्लस 4 आयोटा, तो 9 प्लस 4 आयोटा हमारा ये बी ऑप्शन में मौजूद है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो हमारे पास है इसका MCQ नंबर 9, उसमें कहता है कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा और z प्लस z बार फाइंड करना है। हम यहाँ पे आते हैं तो हम z प्लस z बार लिखते हैं, तो हम इसको पहले लिखते हैं 4 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पे 4 प्लस 4 आयोटा के ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो बार जब हम ख़त्म करते हैं, यानी कि इसका जब कॉन्जुगेट हम ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास इधर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, तो 4 आयोटा से कैंसिल, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया, तो सिर्फ 8 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट MCQ है हमारे पास 10 MCQ, उसमें उसने z की वैल्यू बताई है और कहा है z का मॉडुलस फाइंड करें। z का मॉडुलस फाइंड करना है, मतलब हम यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करेंगे, और उसका हमने फार्मूला पढ़ा था, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आगे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट में चला गया, और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 41, स्क्वायर रूट 41 हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे MCQ जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और हमने सारे MCQ जो है मैथमेटिकली सॉल्व करके प्रूव किए हैं, और इससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का, और वो मैंने यहाँ पे राइट करके रखे हुए हैं, और बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को राइट करने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये लेक्चर जो है वो मिलते रहें। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे, और हम इनके बारी बारी आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, और इसमें पूछता है हमसे कि इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्या ज़ीरो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है।
अगर है या नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करें। तो ये इसका हमने आंसर करना है, बहुत सिंपल, और हम लॉजिकली इसका आंसर करेंगे। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस 0 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ पे पहले इसका आंसर राइट करते हैं, यस या नो उसने पूछा है। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन हम इस वजह से देंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे a complex number can be a complex number can be written as a plus b iota। तो and आप लिखो and we know that 0 can also be written as 0 plus 0 iota। ठीक है, तो यहाँ पे 0 plus 0 iota हम लिख सकते हैं, तो ये 0 के इक्वल में होता है। तो यहाँ पे आप लिखें वेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर 0। हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर 0। तो हम इसके जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 1 मार्क्स आपको जो है वो इस लाइन का मिलेगा आपको कि आपने यस या नो भी लिखना है। फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आप इस तरह से राइट कर दो, अ कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एटा एंड 0 कैन आल्सो बी रिटन एज 0 प्लस 0 एटा। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो हमारे 0 हैं। यहाँ पे आप देखो 0 रियल भी है, इमेजिनरी भी है, तो ये 0 को इक्वल है, और इस तरह हम 0 को कम्प्लेक्स नंबर के तौर पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और इसमें पूछता है कि मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। तो इसको जो है वो अगर आप देख लें तो कॉन्जुगेट को से मल्टीप्लाई करने से, हम अगर अपने एमसीक्यूज वाले पोर्शन की तरफ जाएं, तो पहले मैं यहाँ पर एविडेंस दिखाऊंगा। हमने यहाँ पे z और z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया था 7 एमसीक्यूज में। ठीक है, ये आप लोग देख लें, तो हमारे पास क्या आया था, एक रियल नंबर आया था। ठीक है, तो इसका आंसर रियल नंबर है। ठीक है, जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आया करेगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर राइट कर लेंगे कि a real number can be, when we multiply a complex number by its conjugate we get a real number। हम लिखेंगे when we multiply a complex number by its conjugate we get a real number। हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम किस तरह से करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम राइट करेंगे, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन हमारे पास जो z का कॉन्जुगेट होगा वो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, सो जो z और z बार का जो बनेगा हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी आयोटा के साथ, और यहाँ पे a प्लस बी का a का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, और हमें आंसर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ अ रियल नंबर। क्यों रियल नंबर है, क्योंकि हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, तो हम इसको इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। उसमें कहता है कि स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। ये हमने अपने एक्सरसाइज में भी इसको देखा था।
हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसका जो है आंसर करेंगे। हम इसको लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ। फिर फॉर ये कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ देयर रियल नंबर्स आर इक्वल। रियल पार्ट जो होगा इसका, रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। उनके रियल पार्ट भी इक्वल होने चाहिए और उनके इमेजिनरी पार्ट भी क्या होने चाहिए, वो आर इक्वल, वो भी इक्वल होने चाहिए। ये वही है जब हम वो कंपेयर करते थे क्वेश्चन में, तो वही है। हम इसको फॉर्मली कैसे राइट करेंगे, फॉर्मली मतलब हम इसको मैथमेटिकली इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर राइट करते हैं। ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे ए जो है वो सी के इक्वल आएगा, ए इज इक्वल टू सी, एंड ये जो बी है ये डी के इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू डी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो होंगी, तब हमारे पास ये कंडीशन, हम इसको कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तीन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और हमने बड़े डिटेल से उनका आंसर यहाँ पे राइट कर लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे अपनी कुछ टर्म्स को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयोटा 37। अब इस क्वेश्चन में हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। हम इसको यूज़ करेंगे और अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो आयोटा 37 को सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको टू फॉर्म में इसको राइट करेंगे कि हम इसको पहले आयोटा को 37 है तो इसको इवन में लिखते हैं आयोटा 36, और साथ में हम इसको आयोटा राइट कर देते हैं। अब आयोटा 36 जो है ये 2 के मल्टीपल में राइट करेंगे, तो 2 जो है वो 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 18 लिखेंगे और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जहाँ पे पुट करते हैं, तो -1 पावर 18 डॉट आयोटा। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि -1 की पावर जब ऑड नंबर होगी तो -1 आंसर आएगा, और -1 की पावर जब इवन नंबर होगी तो +1 आंसर आया करेगा। अब यहाँ पे है 18, तो 18 इवन नंबर है जिसकी वजह से 1 आंसर आएगा, 1 डॉट आयोटा, और इसका जो फाइनल आंसर है वो आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा 37 को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन थे, तो हमने वहाँ भी इनको सिंप्लीफाई किया था। इसके बाद हम इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें आयोटा पावर 13 और आयोटा पावर 11 है। आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 11। अब हमें एक बात पहले भी पता है कि अलजबरा में जब भी हमारे पास दो रकमें सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो हम 13 और 11 को प्लस कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 24। अब 24 को हम 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, यहाँ पे 2, और 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 24 बनेगा। इसकी जगह -1 पुट करें, -1 पावर 12 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम वो राइट कर लेंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वो -1 होता है। तो इस तरह से ये सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेम मेथड में हम इसकी -9 वाली पावर को देखेंगे। तो अब इस पावर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लेके चले जाएंगे। तो ये किस तरह से आएगा, फ्रैक्शन में लेके जाना है तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर माइनस आयोटा पावर आ जाएगी 9, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, 1 ओवर -1 की पावर 9 अलग कर देंगे और आयोटा पावर 9 हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से करने से अब वही रूल, हम -1 की पावर अब ऑड है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा पावर 9 है। इसको आयोटा 8 अलग कर दें और एक आयोटा अलग कर देंगे। तो इस तरह से अलग अलग पावर करने से ये आ जाएगा, माइनस हमारा इधर साइड पे ही रह जाएगा, -1 ओवर आयोटा पावर 8 को आयोटा 2, और बाहर हम क्या लिखेंगे 4, और साथ में आयोटा। उसके बाद -1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, -1 की पावर 4
और साथ में आयोटा। अब -1 पावर 4 जो है ये इवन है तो +4 बन जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/1 इंटू आयोटा। मतलब फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो 1/आयोटा और साथ में इधर माइनस है। अब क्योंकि हमारा जो है कम्प्लेक्स नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, तो हम इमेजिनरी पार्ट तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट नहीं, हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से करने से ये ऊपर माइनस आयोटा आ जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप देखें तो माइनस आयोटा ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ आयोटा इसका आंसर होगा। तो आयोटा पावर -1 का जो -9 था उसका हमारा आंसर ओनली आयोटा आ गया। थोड़ा सा लेंथी काम है इसमें सॉल्व करने वाला, जब जब हमें नेगेटिव पावर मिलेगी हम फ्रैक्शन में जाके इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम इसका जो है फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, और उसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें जो चैलेंज दिया है वो कहता है कि मल्टीप्लाई करके बताएं जी। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना आता है। हम पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू 5 -6 आयोटा आ जाएगा, और फिर -4 आयोटा इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5 -6 आयोटा। अब 3 मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15 -3 6 आर 18 आयोटा, और 4 5 आर 20, तो ये आ गया -20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया 24 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 15 -18 आयोटा है, तो ये आ जाएगा 18 और 20, ये दोनों माइनस के हैं, होंगे प्लस, तो -38 आयोटा आ गया, और +24 इंटू आ जाएगा -1, तो 15 -38 आयोटा -24, तो 15 -24 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9 -38 आयोटा, और ये हमारा इसका आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद। बहुत ही सिंपल और आसानी से हमने सॉल्व किया। इस मेथड को हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो इस वजह से ये इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 3 का, उसमें डिवाइड वाला रूल है। तो डिवाइड वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो है इधर नीचे राइट कर लेंगे। डिवाइड को फ्रैक्शन में हम राइट करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -7 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3 + 4 आयोटा है और 5 -7 आयोटा, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 7 आयोटा से, डिवाइड भी कर देंगे 5 + 7 आयोटा, और अब ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो ऊपर आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और इधर आ जाएगा 5 + 7 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 5 -7 आयोटा, और इधर आ जाएगा 5 + 7 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 21 आयोटा। अब 4 आयोटा करेंगे, 4 5 आर 20 आयोटा, और 4 7 आर 28 आयोटा स्क्वायर। इस तरह से आ गया। अब फ्रैक्शन में जाएंगे तो एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हम जो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर आ गया 15 + 21, और 20 हमारे पास बन जाएगा 41 आयोटा, और +28 इंटू -1 आ जाएगा। डिवाइड में जाएंगे तो ये आ गया 25 -7 का स्क्वायर 49, और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ऊपर भी सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 15 + 41 -28, और ये 41 आयोटा है, और नीचे आ जाएगा 25 -49 इंटू -1। अब ये जो -1 है ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 25 के साथ, और ऊपर आप देखो तो 15 -28, तो ये -13 + 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 49।
तो ये आ जाएगा -13 + 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। अब 74 अलग अलग कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, फाइनल आंसर। तो -13/74 + 41/74 आयोटा। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर बन गया और ये सिंपल तरीके से सॉल्व किया। काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन थे जो हमने डिवाइड वाले सॉल्व किए, रेशनलाइज करके मल्टीप्लाई किया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये z की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। दोनों इन्वर्सेस फाइंड करने हैं तो हम दोनों बारी बारी इन्वर्सेस फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो z = है 8 + 9 आयोटा। तो वो आ जाएगा -z, वो आ जाएगा -8 - 9 आयोटा, मतलब सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक मेथड तो हमने आज यूज़ किया है, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे MCQ जब सॉल्व किए थे तो उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ किया था, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो ये वाला मेथड हमने लगाया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, मतलब डिवाइड में लिखना है, रेशनलाइज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा इसका जो तरीका है वो आपके पास फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो हमें पता है कि z इन्वर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है a/a² + b², और यहाँ पे -b/a² + b² आयोटा। इस तरह का फार्मूला है हमारा। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो हमें हमारे क्वेश्चन में है वो 8 है, b की वैल्यू 9 है, तो a = 8 है, b = 9। हम z इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 ओवर आ जाएगा 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 9 का स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा। तो ये बन जाता है 8 डिवाइडेड बाय 64 + 9 का स्क्वायर 81 और -9 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 और प्लस आ जाएगा 81 यहाँ पे आयोटा। तो ये आ गया। तो z इन्वर्स जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 8/125 -9/125 आयोटा। ये हमारा इन्वर्स आ जाता है। दूसरा मेथड भी आपको बता दिया है, वो आप उस तरह से मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसमें कुछ हमारे पास 5-6 क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम बारी बारी उनको सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही ईजी हैं, जिसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है। तो आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास इसमें Z1 और Z2 इस तरह से प्रूव करनी है। हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे तो वो है Z1 + Z2 बार ऊपर होल बार है। तो आप Z1 लिखो तो वो है 3 + 4 आयोटा और प्लस है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और इस पूरे के ऊपर बार है। तो आप पहले इनको ऐड कर दो, तो 3 + 2 5 और 4 + 3 5 + 7 आयोटा ऊपर बार है। बार ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और उसमें है हमारे पास Z1 की बार अलग है और Z2 की बार अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 4 आयोटा है, इसकी बार अलग लगाएंगे और यहाँ पे आ जाते हैं 2 + 3 आयोटा, इसकी बार हम अलग लगा देंगे। अब जब हम बार ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास आयोटा के साइन चेंज हो जाते हैं। ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा और +2 - 3 आयोटा, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे और इसके भी साइन चेंज। अब यहाँ पे आप देखो तो 3 + 2 क्या होगा, 5 -4 और -3 -7 आयोटा। इसको आप 1 का नाम दे दो और इसको आप 2 का नाम दे दो और यहाँ पे लिखो कि फ्राम 1 and
टू हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आ जाती है। इस तरह से हम इसके सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमने नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है हमारे पास Z1 डॉट Z2 होल बार है। Z1 हम लिखते हैं वो है हमारा 3 + 4 आयोटा और Z2 है हमारा 2 + 3 आयोटा और इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 आयोटा। अब 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जार 8 आयोटा और 4 3 जार 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरे के ऊपर हमारी बार भी लग जाएगी। अब इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आप देखो तो 9 + 8 जो है ये आ जाएगा 17 आयोटा और +12 इंटू -1 कर देंगे और यहाँ पे ऊपर बार लग जाएगी। तो ये आ गया 6 + 17 आयोटा -12 ऊपर बार और पूरा सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 + 17 आयोटा बार। बार ख़त्म करेंगे तो इस वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 6 है, हम इसको यहाँ पे 6 राइट करते हैं। ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा -6 और -17 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है आंसर। अब हम इसमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। उसमें हमें पता है कि Z1 का बार अलग है और Z2 का बार अलग है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप Z1 की वैल्यू लिखो तो वो है 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा उसकी बार और फिर आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, उसकी बार अलग आ जाएगी। अब बार ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 - 4 आयोटा और इधर बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जार 6 और फिर 3 3 जार 9 तो -9 आयोटा। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 जार -8 आयोटा आ जाएगा और 4 3 जार 12 तो ये आ गया +12 आयोटा स्क्वायर। तो 6 -9 और -8 -17 आयोटा और +12 इंटू -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और सॉल्व करेंगे तो 6 - 17 आयोटा -12, 6 - 12 आ जाएगा -6 और -17 आयोटा और ये हमारा है राइट हैंड साइड का आंसर। तो यहाँ से हम इसको 1 और इसको 2 का नाम देंगे और यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से। इसके बाद हम जो है वो इसका क्वेश्चन का जो है वो तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और तीसरे पार्ट में ये उसने थोड़ा सा मिस्टेक है हमारी, तो ये ऊपर होल बार है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में होल बार है और राइट हैंड साइड में क्या है, अलग अलग है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड में आते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में वो कहता है कि Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और इसके ऊपर जो है होल बार लगेगी। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर हमारी बार आ जाएगी और अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो इसकी रेशनलाइजेशन आ जाएगी 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा है। इसकी रेशनलाइजेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 2 - 3 आयोटा, ब्रैकेट्स लगाएंगे और ऊपर बार लगा लेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे हमारे पास a - b a + b तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 तो -9 आयोटा आ गया और 4 2 जार +8 आयोटा और 4 3 जार 12 तो -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, आप ब्रैकेट्स लगाएंगे और ऊपर हम बार भी लगाएंगे। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 6 - 9 + 8
तो माइनस आयोटा और -12 इंटू -1 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा स्क्वायर आ गया, और ऊपर बार हमारी ऐसे ही रहेगी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 + 12, ये माइनस माइनस आपके पास क्या बनेगा हमारा, +12 बनेगा, और +12 और 6 18 माइनस आयोटा डिवाइड करेंगे 4 + 9, और इस तरह से बार आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/13 -1/13 आयोटा की बार, और बार फिर ख़त्म करेंगे तो माइनस वाला चेंज हो जाएगा 18/13 + 1/13 आयोटा। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। और अब हम सेम जो है वो मेथड पूरा लगाएंगे अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर, और उसको सॉल्व करते हैं। उसके ऊपर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, और उसमें क्या है, उसमें Z1 का बार अब पहले है और Z2 का भी है अलग अलग। हम यहाँ पे राइट करते हैं, वैल्यूज़ हमें Z1 Z2 की गिवन है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा की बार, और नीचे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इसका भी बार। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो इसको रेशनलाइज करते हैं, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 3 आयोटा से, और हम डिवाइड भी करते हैं 2 + 3 आयोटा से, और इसको सॉल्व करते हैं। अब अगेन हमारा यहाँ पे नीचे 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3 और 3 का स्क्वायर आ गया, तो माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया -3 आयोटा का भी स्क्वायर। ऊपर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो +9 आयोटा, 4 × 2 = 8 -8 आयोटा, और 4 × 3 = 12 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये आ गया 6 9 - 8 तो प्लस आयोटा, और -12 इंटू -1 आ जाएगा, ये इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 -9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 लगा देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 6 + आयोटा + 12 डिवाइडेड बाय 4 -9 और -1 4 + 9 आ गया, और ये बन जाएगा 12 + 6 18 + आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो अलग अलग डिवाइड करें तो 8/13 + 1/13 आयोटा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें, तो आप लिखें फ्रॉम 1 and 2 LHS = RHS आ जाएगा हमारा। प्रूव हो गया ये। और इसके साथ हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट, इसमें फोर्थ पार्ट है, और ये अब कुछ आसान हैं, सिंपल हैं, ऊपर वाले कुछ लेंथी क्वेश्चन थे। इसमें आ जाते हैं, तो ये हमने मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है स्क्वायर रूट में a² + b²। तो ये फाइंड करना है, तो Z1 का मॉडुलस और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके वो फाइंड करना है। हम Z1 का मॉडुलस लिखते हैं, तो इसमें हम आ जाएंगे 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस। तो यहाँ पे जो है वो 3 का जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और इसका ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। आप 3 का स्क्वायर लिखो 9, 4 का स्क्वायर लिखो 16 और स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट में आ गया 25, तो ये चीज़ = 5। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का है, और लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और उसमें है -Z1 और उसका बार भी है, और ये हमने सॉल्व करना है इसका मॉडुलस। अब यहाँ पे राइट करो, मॉडुलस के अंदर माइनस इंटू आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और इसका ऊपर बार भी आ गया, और ये तो पहले हम इसकी बार ले लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखो तो माइनस इंटू 2 - 3 आयोटा, ठीक है, और फिर मॉडुलस, और यहाँ पे आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये -2 + 3
आयोटा का मॉडुलस, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। और बार ने क्या किया, बार ने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दिया। अब इधर आके हमारे पास ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉरी हमने इसको Z2 लिखा है, तो Z2 यहाँ पे Z1 होगा यहाँ पे, तो इसके हम यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं नंबर। तो ये राइट करने हैं 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे आ जाएगा तो -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर और फिर इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट। -3 का 9 और 4 का 16 और स्क्वायर रूट में चला गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है। आप अगेन क्या करोगे, 1 और 2 राइट करके आप इसको प्रूव कर लोगे। अब उसके बाद जो हमारा पांचवा पार्ट है, वो हमें क्या कहता है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, वो कहता है z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो आपने z के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं Z2 इज इक्वल टू है 2 + 3 आयोटा। तो हम Z2 का एक दफ़ा बार लेंगे, तो 2 + 3 आयोटा का बार विच इज़ इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। और हम इसका बार के ऊपर से बार लेंगे, तो 2 - 3 आयोटा का अगेन बार आ जाएगा। तो जब अगेन बार होगा तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा विच इज़ अगेन इक्वल टू Z। तो इस तरह से हम इसको हैंस प्रूव कर लेंगे। मतलब दो दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, पहली दफ़ा लेंगे तो फिर ये कॉन्जुगेट का साइन चेंज होगा इमेजिनरी नंबर का, जब दूसरी दफ़ा लेंगे तो फिर अगेन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट। इसमें कहता है कि आप Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई करें और इधर Z1 का आप मॉडुलस लें और मॉडुलस का भी स्क्वायर लें, तो ये आपस में इक्वल आएंगे। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी वो है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमें पता है 3 + 4 आयोटा है, तो 3 + 4 आयोटा डॉट 3 + 4 आयोटा का बार आ जाएगा। तो ये आ गया 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। ये A² + B² ओपन होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, 9 - 16 इंटू -1, तो ये अगर 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ गया 25। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में हमें जो चीज़ है वो Z1 का मॉडुलस है और फिर उसका स्क्वायर है। तो हम पहले Z1 का मॉडुलस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो Z1 का मॉडुलस है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, आप पहले इसको राइट करो, तो हम वो इस तरह से राइट करेंगे 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस फाइंड किया तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 25। अब क्योंकि हमने मॉडुलस का स्क्वायर लेना है तो हम यहाँ पे Z1 मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे, इधर 25 का भी आ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये Z1 मॉडुलस जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा 25। और ये राइट हैंड साइड है, इसको 1 का नाम देंगे और इसको हम 2 का नाम देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 हमारा जो है वो LHS जो है वो RHS के हमारे इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।